हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और वीडियो को 200 लाइक और 50 कमेंट्स पूरा कर देना। यही लाइक एम और कमेंट एम है तो कर देना। और आज का वीडियो का नाम है परमैन्स रोबोट्स गर्लफ्रेंड पार्ट 2। और आज की वीडियो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको की प्लान के मुताबिक सब कुछ करते हैं। यानी दोनों ये डिसाइड करते हैं कि परमैन की रोबोट को पाको का घर में रख दिया जाएगा और पाको की रोबोट अपनी नाम यानी नेम बदलकर रोबोट की देखभाल करेगी। और एक हफ्ते के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी रोबोट की आंखें और पाको की रोबोट की बोलने की जो क्षमता है वो ठीक हो जाएगा, तब परमैन रोबोट के साथ सब कुछ बोल देगा, यानी रोबोट के सामने सब कुछ बोल देगा कि कौन इस दिनों में उनका हेल्प किया था, यानी रोबोट की हेल्प किया था। और फिर दोनों के अंदर फिर से मिलजुल कर रहना शुरू हो जाएंगे। और गाइज ये था दोनों की प्लान। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। उस जगह पे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा इस प्लान के डिटेल्स के बारे में। एनीवे गाइज, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो परमैन इसके बाद उस जगह से घर पे गया। परमैन ड्यूटी पर ही था तो उस ड्यूटी को पूरा करके वो अपने घर की तरफ गया। तो परमैन घर पर गया और रोबोट को बोला, रोबोट, आज से तुम एक न्यू घर पर रहने वाले हो, एक वीक के लिए, यानी एक हफ्ता के लिए। और एक वीक बाद मैं तुम्हें लेकर आऊंगा और उसी दिनों में मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे। तो इन दिनों में तुम्हारे ध्यान रखने के लिए ही उन जगह पर तुम्हें मैं लेके जाऊंगा और आज से एक हफ्ते के लिए तुम उस जगह पर ही रहना। देन ये बात सुनकर रोबोट बोला, ओ, तो कौन सी जगह है और कहाँ जाऊंगा मैं? देन परमैन बोला, तुम एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल जगह पर जाने वाले हो और मैं तुम्हें उस जगह पर ही ले जाऊंगा। और अगर तुम्हारा आंखें सही हो जाता ना तो तुम उस जगह को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते, लेकिन तुम्हारे आंखें तो सही नहीं है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें उस जगह पर लेके जाऊंगा। और परमैन और भी बोला कि मेरा एक दोस्त है जिसके नाम अमेला है, वो एक लड़की है और वो उस घर में अकेला ही रहती है, उसका कोई मॉम और डैड भी नहीं है। और वो ही आज से तुम्हारी ख्याल रखेगी एक हफ्ता के लिए और वो ही तुम्हारी ख्याल रखने वाली है। और गाइस आप लोगों को बता दूं, पाको की रोबोट की नाम परमैन बदल के एमेला रख देती है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एमेला कौन है, तो पाको की रोबोट की नाम एमेला ही है। एनीवे गाइस, रोबोट ये सब बात सुनकर बोला, बट मैंने तो कभी एमेला नाम की कोई गर्ल की नाम, यानी तुम्हारा दोस्त है ये तो कभी सुना ही नहीं, तुमने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। और क्या तुम्हारी ये न्यू दोस्त है? और क्या तुम मुझे ये नहीं बताया क्यों? और क्या वो मुझे जानती है? परमैन ये सब बात सुनकर बोला, वो तो नहीं जानती है, बट वो कुछ बोल नहीं पाती है, यही उसकी एक प्रॉब्लम है। और उसकी जो बोलने की क्षमता है वो पूरी की पूरी खो चुकी है और वो अपने सच्चे दिल से चाहते हैं कि वो तुम्हारी हेल्प करे। और यही बात है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे नहीं? देन रोड थोड़ा सा सोचा, सोचने के बाद वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं और वो दुखी होकर बोला, ओ अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं जाऊंगा। बेचारी कितनी तकलीफ में रहती होगी, बेचारी अमेला, मैं जाऊंगा। देन परमैन बोला, तो ठीक है, तो मैं आज ही तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम टेंशन मत करो, आज ड्यूटी खत्म होने के बाद ही मैं तुम्हें उसके घर पे लेके जाऊंगा और एक हफ्ते के लिए तुम उस घर पे रहना, देखना तुम्हारी मन बहुत ही सुंदर हो जाएंगे और वो लड़की बहुत ही अच्छी है, तुम देखना जब तुम्हारे आंखें कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएंगे, तब देखना तुम वो कितनी सुंदर है। और तुम जिस जगह पर जाने वाली हो वो बहुत ही अच्छी जगह है, तो क्या तुम जाओगे? देन रोबोट बोला, हाँ 100% मैं जाऊंगा, तुम्हारी बातों को मैं कैसे मना कर सकूं। देन ये सब बातें बोलकर तय हो जाते हैं कि परमैन के रोबोट पाको की घर पर जाने वाले हैं, लेकिन रोबोट को पता नहीं था कि वो पाको के घर में ही जाने वाले हैं और अमेला नाम की कोई गर्ल नहीं है, वो बस पाको की रोबोट ही है। ओके गाइज, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी की अगले सीन में हमें पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं। पाको जो है ड्यूटी से अपने घर पर जाती है। घर पे जाने के बाद वो अपनी रोबोट को सब कुछ बोलती है
यानी उस प्लान के बारे में क्या क्या होने वाली है। पाको बोली, देखो आज से तुम्हारी नाम अमेला होने वाली है, ये भूल मत जाना, ओके। और मैं भी तुम्हें रोबोट रोबोट करके नहीं बुलाऊंगी, और मैं रोबोट के सामने यानी परमैन की रोबोट के सामने कोई बात भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना, और आज से एक हफ्ते के लिए परमैन की रोबोट को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, पूरी की पूरी अच्छी तरीके से, कोई भी गलती मत करना, ठीक है ना। देन पाको की रोबोट थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और कुछ सोचती है। सोचने के बाद पाको की रोबोट बोली, क्या ये प्लान करेगी? क्या मैं फिर से परमैन की रोबोट के साथ मिल पाऊंगी? क्या हम दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं? क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये प्लान ठीक तरीके से काम करेगी? इसमें कोई गलती तो नहीं होगी? देन पाको जो रहती है वो उसकी रोबोट की कंधे पर हाथ रखती है। रखते हुए वो अपनी आंखों को रोबोट की आंखों से मिलाती है। मिलाते हुए बोलती है, तुम देखो, अगर तुम परमैन की रोबोट को अच्छे दिल से चाहती हो तो जरूर ये प्लान करेगी, और देखना ये जरूर काम करेगी। और तुम अच्छी तरीके से अगर उसको मतलब ख्याल रखोगी तो जरूर ये सब होगा। और टेंशन मत करो, मैं और परमैन तुम्हारे साथ हो, कोई भी मुसीबत आए तो हम दोनों जरूर संभाल लेंगे। तुम बस अपने काम करते रहना, देखना परमैन की रोबोट फिर से तुम्हें पसंद करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, मैं परमैन से जाके ये बोल दूंगा कि वो अपने रोबोट को आज ही घर पर लेके आए, और ध्यान रखना तुम्हारा नाम आज से अमेला है, ओके। देन रोबोट मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तो आज ही लेकर आना, मैं उसके लिए कमरा तैयार करती हूँ। देन पाको बोलती है, हाँ मैं अभी जाती हूँ। देन पाको जो है वो अपने ड्रेस पहनकर परमैन की घर की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद पाको जो रहती है वो परमैन की घर के सामने पहुंच जाती है। विंडो से पाको परमैन की घर के अंदर में पहुंच जाती है। परमैन रोबोट को तैयार करके बैठा था। पाको एंटर करते हुए बोलती है, रोबोट तो चलो मैं और परमैन जाके तुमको उस घर में दे आती हूँ, यानी छोड़ के आती हूँ, और आज से तुम्हें उस घर की साथ रहना होगा, यानी उस घर में ही रहना होगा, तो चलो। दिन रोबोट बोलते हैं, पाको तुम क्यों जाने वाली हो? दिन पाको बोलती है, देखो तुम भी एक रोबोट हो और तुम भी मेरे एक फ्रेंड जैसे ही हो, तो इसके लिए ही मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए यहीं पर आई हूँ, तो चलो देर मत करना, वो लड़की तुम्हारे लिए वेट कर रही है। दिन परमैन पाको को इशारा करते हुए बोलते हैं कि हाँ चलो। देन दोनों रोबोट को हाथ पकड़कर उड़ाते हुए पाको की घर के सामने ले जाती है। कुछ देर बाद दोनों जो है पाको की एक जो सेपरेट यानी जो दूसरा कमरा है उसके अंदर चली जाती है। दोनों जब एंटर करते हैं तब पाको की रोबोट जो है उस घर पर ही था। पाको की रोबोट अब बहुत दिन बाद उसका जो रोबोट है यानी परमैन की रोबोट को देखा, ठीक तरीके से अच्छी तरीके से। परमैन की रोबोट को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी आंखों की जो देखने की जो पावर है वो पूरी की पूरी वो खो चुके हैं। अभी भी वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। देन जो पाको की रोबोट रहती है वो इशारे से परमैन और पाको को बोलती है कि अब तुम दोनों अब उसका हाथ छोड़ दो, मैं अब सब कुछ संभाल लूंगी। देन पाको की रोबोट जाती है और जाके उसका हाथ पकड़ती है और पकड़ते हुए बिस्तर पे उसको बैठा देती है, और उस जगह से परमैन और पाको चली जाती है अपने अपने काम की तरह। देन पाको की रोबोट उसको जो है लेकर बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है। देन उसको एक गिलास जो है पानी देते हैं। रोबोट वो पानी लिया और बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम बोल नहीं सकते हो और मैं तो कुछ देख भी नहीं सकता हूँ, तो अगर तुम मुझे कुछ लिख के दोगे तो मैं ये पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर एक पावर है। तुम एक काम करना, तुम मेरे हाथों के ऊपर कुछ लिखते रहना, मैं उसको फील करके समझ लूंगा कि तुम क्या कहने वाली हो, तो क्या तुम एक बार ट्राई करोगी? देन पाको की रोबोट खुश रहते हुए बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये वो मन में ही बोलती है। देन परमैन की रोबोट के हाथों पर पाको की रोबोट कुछ लिखती है और लिखती है कि स्वागत है तुम्हारे इस घर के अंदर। देन परमैन की रोबोट ये सब कुछ फील करते हुए बोलते हैं कि हाँ मैंने पढ़ लिया, तुम मुझे बोल रहे हो कि स्वागत है इस घर के अंदर,
और आज से इस तरह ही मेरे हाथ के ऊपर कुछ लिखते रहना और मैं तुम्हारी बातों का आंसर दे दूंगा। देन पाको की रोबोट बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है क्योंकि परमैन की रोबोट बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रही थी, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था। और इसके बाद देखते हैं कि हम लोग पाको की रोबोट परमैन की रोबोट को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना शुरू कर देती है। और गाइस इसी तरह पाको की रोबोट एमेला बन के परमैन की रोबोट की इसी तरह ध्यान रखना शुरू कर देती है। और परमैन की रोबोट पाको को एमेला यानी पाको की रोबोट को एमेला नाम करके ही बुलाते थे और वो नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। और आज से पाको भी पाको की रोबोट को एमेला करके ही बुलाता था। परमैन और पाको वो दिन में कई कई बार उसकी रोबोट से मिलते रहते थे, लेकिन परमैन की रोबोट को पता नहीं था कि उसके पास पाको का ही रोबोट है जो कि एमेला नाम लेकर उसका हर तरफ से हेल्प करना शुरू कर देते हैं। परमैन की रोबोट की और कोई तकलीफ नहीं रहते हैं, सही सही टाइम पर खाना खाना सब कुछ जो है वो पाको की रोबोट करना शुरू कर देती है। और पाको की रोबोट बहुत ही खुश था और दोनों एक ही साथ एक ही बिस्तर में सोते थे और दोनों इसी तरह जो है दिन बिताना शुरू कर देते हैं उसी घर में। और परमैन और पाको भी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उन दोनों के रोबोट के अंदर धीरे धीरे जो है वो बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाते हैं, यानी फ्रेंडशिप से लेकर लव स्टोरी की तरफ जो है दोनों धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन दोनों कुछ कह नहीं पा रहा था। और इसी तरह जो है दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, यानी पाको की रोबोट परमैन की रोबोट का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं एमेला नाम लेकर। और गाइस इस जगह पर ही हम लोग पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं। और इस स्टोरी का और भी ज़्यादा पार्ट है, यानी और भी बहुत सारा पार्ट है, तो टेंशन मत करना, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से हैप्पी एंडिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो गाइस मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोल देना। और हाँ, 200 लाइक एम प्लीज़ कंप्लीट कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में मुझे मदद करो। और गाइस मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड टेक केयर, बाय बाय।